सो नाउ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 39.40 का प्राइस है और जैसे तब छोड़ा था तैसा ही यहाँ पर जो है ना अभी हमको प्राइस पर मिला है। लेकिन इतने में ना जब हम लोगों ने छोड़ा था उसमें इसने लो लगाकर वापस उसी प्राइस पर आ गए जिस प्राइस पर हम लोगों ने की बात हुई थी पिछले बार लास्ट टाइम। तो अभी देखिए, ये तो हमें सबको पता है कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को अगर देखें तो एक ईवी स्टॉक की तरह देखें, एक ड्रोन के स्टॉक की तरह देखें और एक रिटेल की स्टॉक की तरह देखें, क्योंकि रतन इंडिया तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना वो खत्म हो चुकी थी कंपनी। लेकिन रिवाइवल के लिए ये कोई टाटा से पीछे नहीं है, ये इनके जो ओनर है वो टाटा से बिल्कुल पीछे नहीं है। रिवाइवल के लिए नए से नए बिजनेस इसके अंदर ला रहे हैं ताकि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को दोबारा स्टैंड किया जाए मार्केट के अंदर, और वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। ऐसा यहाँ पर जो है अगर कुछ फेक पना होता तो फिर एक दो क्वार्टर के अंदर ये जो तेजी इसके अंदर दिखी थी, स्टॉक के अंदर नहीं, जो रेवेन्यू के अंदर जो तेजी दिखी थी, स्टॉक तो अभी सुस्त शांत रहने वाला है। ये स्टॉक आपका ये समझिए अभी तक तो बाकी स्टॉक की तरह तोड़ा नहीं। चलिए अभी हम डिटेल में बात करते हैं, एकदम ही यहाँ पर खत्म कर दे तो क्या देखेंगे आगे। हाँ, अभी हम देखिए चार्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि चार्ट में यहाँ पर क्या देखें। देखिए एकदम आपका जो स्टॉक है ना वो किसी चीज के लिए रुका हुआ है, थमा हुआ है। आप देखिए एक रेंज में है, ये स्टॉक एक रेंज में है, बस ना गिरता है ठीक तरीके से ना ही चलता है, चुपचाप वहीं एक लेवल पर ना ये 40 के लेवल के आसपास ही घूमता रहता है ये स्टॉक। लेकिन अगर आप न्यूज़ अगर देखें तो न्यूज़ 19 अप्रैल को आई, 17 अप्रैल, 27 मार्च, इसके अंदर जो न्यूज़ फ्लोज है ना वो लगातार बने रहते हैं। तो आपको एक ना एक अपडेट ना इसके ऊपर मिलता रहेगा कि अभी इन्होंने कुछ नया किया, अभी इनको यहाँ पर जो है ना कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं, अभी ये कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और रेवॉल्ट 17 अप्रैल को ये खबर आई थी, रेवॉल्ट को 5.99% लो इंटरेस्ट रेट पर एनम ये फाइनेंस करने के लिए तैयार है। मतलब आप इनकी बाइक उठाइए, 5.99% पर एनम पर आपका जो है ना फाइनेंसिंग हो जाएगी। मतलब बहुत लो कॉस्ट फाइनेंसिंग है ये ईवी के अंदर। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, गाड़ियाँ बिक रही हैं ईवी में। आपका रिवोल्ट जो है ना, कोई भी गाड़ी इस वक्त एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप को हर कंपनी स्ट्रॉन्ग कर रही है। ईवी के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस वक्त, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये, देखिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जो रतन इंडिया को होल्ड कर रहा है वो सब जानते हैं। टाइम तो लगेगा, या तो आपका ये पैसा भर भर कर देगा और या तो फिर यहाँ पर ये अटका रहेगा, चुपचाप से यहीं बैठा रहेगा। तो अभी देखिए नेट सेल देखिए 0.67 करोड़ रुपए थी, 67 लाख रुपए थी। कभी ये कंपनी पूरी बर्बाद हो गई थी। अब देखिए कहाँ पर है। आप 2021 से दिसंबर का देखिए, 2022 दिसंबर में देखिए कहाँ से कहाँ पर आ गए। 1152 करोड़ की नेट सेल है भैया। और Q4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर ना वो डेंट एकदम आया है। हालांकि जो Q3 क्वार्टर था ना 2022 दिसंबर का, ये अभी जो निकल गया अपना, वो थोड़ा सा अपने को एक कहना एक पेन वाला निकला। हमको लग रहा था कि प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं हुआ था। जैसे जिस तरीके से Q2 में इन्होंने 103.50 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो नेट सेल भी कुछ करोड़ में घटी और प्रॉफिट भी यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट से सीधे लॉस में आ गए Q3 में। Q4 इंपॉर्टेंट, अगर ये लॉस और बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो फिर इनके साथ प्रॉब्लम होगी, ये तो क्लियर है। और फिर ये स्टॉक में अगर कुछ लेवल वो टूट गए तो फिर ये, और वो तभी टूटेंगे जब आपके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। तो फिर ये तो क्लियर है इसके अंदर। और अब यहाँ पर जो है ना आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 2023 से मार्च का जो आया 9.51% FIIs इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, 9.47% से बढ़ाकर। तो ये रहे चेंजेस, FIIs होल्ड कर रहे हैं, DIIs भी थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में बहुत कम है, 15.60%, ठीक है ना। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत कम है रतन इंडिया का, तो बस वही चल रहा है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हुई है, प्रमोटर ने यहाँ पर 15% अब उनकी स्टेक जो है ना वो जितनी स्टेक होल्ड कर रहे हैं उसका 15% अब प्रमोटर प्लेज करे हुए हैं शेयर्स। इन शॉर्ट नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर, ये तो क्लियर है। अब क्या देखें, जरा आप चार्ट को देखिए, आप समझ में आ रहा होगा कुछ, ये लाइंस आपको समझ में आ रही होंगी। ये क्या है, ये है सबसे ज्यादा सपोर्टिंग रेंज, ये बॉक्स, ये रहा, ये है आपका रेंज बाउंड लाइन। इसी के अंदर पूरी गाड़ी चल रही है अभी तक। और जैसे ही ये लाइन, जो बीच वाली लाइन है, ये ब्रीच करता है
तो फिर जैसे ही डाउन जाता तो ये सतर्क हो जाता है एकदम स्टॉक। मतलब 38.50 का लेवल जैसे ब्रीच होता है थोड़ा सा खतरे में आ जाता है, लेकिन इसके अंदर 30 रुपए 55 पैसे 45 पैसे 30.45 पैसे यहाँ पर जो है ना वो नहीं टूटेगा। दूसरी बार ये गिरा था लेकिन इस बार भी इसने नहीं टूटा, मार्केट बहुत टूट गया लेकिन ये नहीं टूटा। इसका मतलब ये है कि 30 रुपये 45 पैसे इस स्टॉक के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा, अगर 30 रुपये 45 पैसे ये लेवल अगर ब्रीच हुआ तो फिर यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम आएगी। पिछली बार इस बार बच गए 2023 से लमसम अप्रैल से पहले मार्च के आसपास, मार्च के लास्ट में बच गए। 30 रुपये 55 पैसे का लेवल नहीं टूटा, 31-32 रुपये से घूम गया ये स्टॉक, वापस 40 के आसपास आ गया। बट इसके अंदर 30 रुपये 45 पैसे दिखता है कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और जब भी ये 38 रुपये 55 पैसे तोड़ेगा तो 30 रुपये 45 पैसे तक आपका ध्यान रखिएगा, 30 रुपये 45 पैसे तक के बीच में कभी भी सपोर्ट लेकर वापस 40 पर जा सकता है। ये 2 बार कर चुका है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहां पर 38.50 क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप जरा समझिए। 1 2 3 4 और 5, ये 38.55 के ऊपर ही ये स्टॉक बना रहता है। इसका क्लियर है कि मैं 38 रुपये 55 पैसे के ऊपर ही रहना चाहता हूं, और ये लगभग 2021 से कोशिश करे हुए, 2021 से अभी 2023 तक। ये देखिए, ये है आपके स्टॉक का चाल। तो समझ में आ गया होगा आपको इतना तो कि यार 38.55 बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा इसको लेकर। ऊपर में क्या है, ऊपर में 55 रुपये 80 पैसे, 55 रुपये 80 पैसे, ये वो लेवल है जो ब्रीच नहीं हो रहे। जैसे ही ब्रीच होते थोड़ा सा ऊपर जाता सेलिंग आ जाती है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 टाइम ऐसा हुआ कि 55 रुपये 80 पैसे क्रॉस किया। थोड़ा सा मैं और अच्छे से कर देता हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। ये आप देखिए, एक रेंज को देखिए, कई बार ये टकरा करना ये स्टॉक नीचे आ गया। ज़रा ध्यान से देखिएगा, 55 रुपये 80 पैसे अगर इसने क्रॉस किया तो कुछ बात बनेगी, लेकिन कब बनेगी असली, जब ये रेजिस्टेंस लेवल्स है ना, ये रहा आपका, ये रहा, और ये सबसे बड़ा ये रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस लेवल निकलेंगे तभी इस स्टॉक के अंदर कुछ बात बनी। 55 रुपये 80 पैसे को तोड़ने के बाद कुछ बात बन जाए आप कहें, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता चला गया तो फिर यहाँ पर ना कुछ बात बनती हुई लगातार नजर आएगी, और वो रेजिस्टेंस लेवल जो है ना, जो टूटते जाएंगे वो सपोर्टिंग लेवल काम करते जाएंगे। इसके साथ साथ अगर ये 70 रुपये ब्रीच हो जाता है, 70 रुपये, तो फिर इसके अंदर आप ये समझिएगा कि जब से इसका रिवाइवल हुआ है तब से लेकर अब तक, अगर हम ये एक इसका करियर मान लें, आप ये समझिएगा कि अपने जो करियर है, जो स्टार्टिंग करियर है, जिसने दोबारा रिवाइवल का जो करियर है उसका हाई तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि मल्टी टाइम का जो हाई था इसका वो ब्रीच हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि ये घोड़ा जो है ना, जो एक वाइट यूनिकॉर्न की तरह, उसकी तरह यहाँ पर जो है ना रिएक्ट करता हुआ ये नजर आएगा। लेकिन 70 रुपये टूटना भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी चीज़ें सही हुई, उसके बाद 70 रुपये का हाई लगा, उसके बाद वापस 70 रुपये मुड़ के नहीं देगा। 2-3 बार कोशिश करी इसने जाने की लेकिन नहीं जा पाए। तो 70 रुपये जब ब्रीच होगा तो आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई अगर मान लेना इसका ऑल टाइम हाई, तो वो ब्रीच हो गया। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं तेजी बन सकती है, और वो फ्रेश तेजी होगी, बहुत लंबे समय बाद कोई फ्रेश तेजी, ये आप समझिएगा रतन इंडिया के अंदर। तो ये रहा चार्ट का एनालिसिस। बाकी जो कि मैंने पहले भी कहा था, रिस्क है इसके अंदर, रिस्क वही लें, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम लीजिए, क्योंकि इसके भी एक तरीके से स्टार्टअप वाले जो कंपनीज हैं उनको ही इसने एक्वायर किया है। अब वो धीरे धीरे वो बड़ी स्टेबलिश होंगी, ठीक है, अभी हुई नहीं, हो गई होती तो अभी तक ये रॉकेट हो गया होता। यानी कि मार्केट में कुछ शंका है। ईवी की तरफ मैं आपसे कहता हूँ, ईवी की तरफ अगर आपको देखना है किसी बाइक वाले स्टॉक के, तो फिर वो रतन इंडिया से बेहतर शायद मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। वो एक अच्छी रेंज पर, अच्छे प्राइस पॉइंट पर भी मिल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां भी हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन हाँ, रिस्क रहेगा तो रिस्क मिनिमम आपको लेना है, मैक्सिमम नहीं लेना है, क्योंकि ये अगर बाई चांस ये फिजल आउट हुआ ना तो बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। तो फिर ये यहाँ पर ना स्टॉक का रहने वाले, चलेगा तो बड़ा भयंकर चलेगा, और वो 70 रुपये के बाद एक मल्टी वाली तेजी होगी। फिर वो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। लेकिन फिलहाल तो एकदम शांत माहौल है। ये रही रेंज,
ये रहा Q4 का इंतजार करिए, Q4 में कुछ चेंज होता है या नहीं है ये देखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या आपकी नेट सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।